बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कीमा पराठा रोल बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। मैं आपके लिए कम बजट में बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपने प्रेफरेंसेस ज़रूर से दिया करें, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मेरी रेसिपीज़ किस सिटी से देखते हैं। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक बाउल में तकरीबन भी 2 कप के करीब मैदा ले लेंगे। 2 कप मैदा मतलब 500 ग्राम के करीब इसमें हमने छना हुआ मैदा ले लिया है। और तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें हमने सिंपल नमक ऐड कर दिया। और इन तमाम को अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी से अच्छी सी डो बना के रेडी कर लेंगे। सिंपल जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं इसी तरह से इसकी डो बना के रेडी कर लेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें हम तेल शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे घी शामिल किया, आप चाहें तो तेल भी ऐड कर सकते हैं ताकि हमारी डो जो है वो नरम सी बन के रेडी हो। ना ज़्यादा नरम करेंगे ना ही ज़्यादा हार्ड करेंगे, एक नॉर्मल सी अच्छी सी डो बना के रेडी करेंगे। तो इसे हम तकरीबन भी 1 से 1.5 घंटा के लिए अच्छी तरह से रेस्ट दे देंगे ढक्कन ढक के। चूँकि गर्मियाँ हैं तो डो हमारी बहुत ही अच्छी तरह से जल्दी से बन के रेडी हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें ईस्ट वगैरह तो ऐड की नहीं है कि हमें जो है वो डो को राइस करना हो। सिंपल हमने इसे आटे की तरह गूंदा है, तो इसलिए हमने तकरीबन भी 1 से 1.5 घंटा के लिए इसे रेस्ट दे दिया था। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरा प्रोसेस की तरफ। तो अब हम पराठों में ऐड करने के लिए कीमा बना के रेडी कर लेंगे। तो कीमा बनाने के लिए हमने एक पॉट में तकरीबन भी 4 से 5 टेबल स्पून के करीब तेल ऐड कर लिया है और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। गर्म तेल के अंदर हम 1 टेबल स्पून इसमें हम ज़ीरा शामिल कर देंगे। शाह ज़ीरा इसमें हमने ऐड किया है। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून इसमें हमने चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हमने जो है वो कीमा ऐड कर दिया है। कीमा जो है वो मैंने यहाँ पे मटन का लिया है, आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं, चाहें तो चिकन का भी कीमा ले सकते हैं आप। और अब हम इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढक्कन ढक के तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि जो है वो कीमा अच्छे से पानी छोड़े और अच्छी तरह से अंदर से कुक होने लगे। तो ये देखें जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और कीमे ने पानी कितनी अच्छी तरह से इंक्रीज़ किया है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे, लेकिन इसे हम तकरीबन भी 2 से 3 सेकंड के अंदर अच्छी तरह से चम्मच हिला के इसका पानी जो है वो खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हम भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हम इस कीमे को दानेदार बना के रेडी करें, क्योंकि हमने पराठों में ऐड करना है इस कीमे को, तो इसलिए हम इसमें खड़े मसाले ऐड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो देखें जी, तमाम मसाले हमारे कीमे में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 अदद बारीक कट की हुई चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 अदद ही इसमें हम बारीक कट किया हुआ टमाटर ऐड कर देंगे, यानी कि चॉप किए हुए। जिस तरह से हम अंडा बनाते हैं, रेडी करते हैं, अंडे का खगीना वगैरह बना के रेडी करते हैं, तो इस तरह से हम प्याज कट करते हैं, टमाटर कट करते हैं। तो इसी तरह से हम प्याज और टमाटर को कट करके बिल्कुल बारीक सा इसमें ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढक्कन ढक के अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक, ताकि जो है वो प्याज और टमाटर हमारी अच्छे से नरम हो जाए और कुक भी हो जाए कीमा अच्छी तरह से। तो ये देखें जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और कीमा हमारा कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुका है और प्याज और टमाटर भी अच्छे से नरम हो चुके हैं। और अब हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो ये देखें जी, प्याज और टमाटर हमारे कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। और अब हम इस स्टेज पे इसमें जो है तकरीबन भी 2 टेबल स्पून के करीब चॉप किया हुआ धनिया ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन भी 3 टेबल स्पून के करीब ही मैंने इसमें ऐड किया है धनिया। कीमे में धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे तकरीबन भी ढक्कन खोल के 5 से 7 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो ये देखें जी, 5 से 7 मिनट तक कितनी अच्छी तरह से कुक करने के बाद कितना मज़ेदार सा हमारा कीमा भुन चुका है अच्छी तरह से। प्याज और टमाटर कितनी अच्छी तरह से जो है वो नरम हो चुके हैं, अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुके हैं कीमे में। तो देख सकते हैं आप, मज़ेदार सा हमारा कीमा अच्छी तरह से भुन चुका है। और अब हम इस स्टेज पे इसमें लास्ट में तकरीबन भी 1 टेबल स्पून के करीब नमक शामिल कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हम इसलिए एंड में ऐड करते हैं ताकि सब मसालों का हिसाब रहे, यानी कि जब मसाले सारे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं खाने में
तो एक बेहतरीन सी खुशबू निकल के आती है। तो नमक ऐड करने से, यानी कि जब हम नमक एंड में ऐड करते हैं तो मज़ेदार सा फ्लेवर बन के आता है। तो ये देखें जी, बेहतरीन सा हमारा दानेदार कीमा बन के रेडी हो चुका है। और अब हम इसे साइड पे रखेंगे और डो को चेक कर लेंगे। तकरीबन भी 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और बेहतरीन सी हमारी डो बन के रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल नरम सी सॉफ्ट सी डो बन के रेडी हुई है। और अब हम इसके एक एक करके तमाम पेड़े बना के रेडी कर लेंगे। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मेरी रेसिपीज़ को किस सिटी से देखते हैं। तो ये देखें जी, तमाम पेड़े हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो सिंपल पराठे भी बना के रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो लच्छे वाले पराठे बना के रेडी कर रही हूँ। तो लच्छे वाले पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो एक पेड़ा ले लिया है और इसे हम अच्छी तरह से रोटी की तरह ही बेल लेंगे। और अच्छे से बेलने के बाद ये देखें, जिस तरह से हमने रोटी की तरह इसे सेम बेल लेना है। और उसके बाद हम इसमें जो है वो घी ऐड कर देंगे। इस तरह से घी ऐड करने के बाद बीच से हम इस तरह से कट लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे जो है वो कटर से लगाया, आप चाहें तो छुरी की मदद से भी लगा सकते हैं। और कट लगाने के बाद इस तरह से हम इसे रोल कर लेंगे। देख सकते हैं आप, तो रोल करने के बाद इसका हम मज़ेदार सा पेड़ा बना के रेडी कर लेंगे। देख सकते हैं आप, कितना बेहतरीन सा हमारा पेड़ा बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हम एक एक करके तमाम पेड़े बना के रेडी कर लेंगे और इस तरह से हम लच्छे वाले पराठे बना के रेडी कर लेंगे। अगर आपने मेरी लच्छे वाले पराठे बनाने की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप इसे वहाँ से जाके आसानी के साथ भी डिटेल में देख सकते हैं। तो ये देखें जी, एक एक करके तमाम पेड़े हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। यानी कि लच्छा पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे तमाम पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं और अब हम एक एक करके पराठे बना के रेडी करेंगे। तो ये देख सकते हैं लच्छे वाले पेड़े हमारे कितनी अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुके हैं। और अब हम इनके जो है वो पराठे बना के रेडी कर लेंगे। सिंपल हम इसे बेल लेंगे, बेलने के बाद इसे हम तवे पे ऐड करके अच्छे से पराठे बना के रेडी करेंगे। और लच्छा पराठे में एक ये बात होती है कि आप जितना इसे बेलेंगे उतना ही ये छोटा होता जाएगा। देख सकते हैं आप, हम जितना इसे बेलेंगे उतना ही ये छोटा होता जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने इस पराठे के अंदर जो है वो बल दिए हुए होते हैं। तो इसे हम इस तरह से बेल लेंगे जितना हमसे बेल सका। उसके बाद हम इसे जो है वो तवे पे ऐड करेंगे और तवे पे ऐड करने के बाद तो ये और भी ज़्यादा छोटा हो जाता है। अगर आप इसे नॉन स्टिक तवे पे बना के रेडी करें तो तब ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। अगर आप नॉर्मल तवे पे बना के रेडी करते हैं तो तब भी ये बिल्कुल सिंपल शेप में रहता है। जिस तरह से हमने जितना बेला होता है उतना ही ये रहता है फिर भी तवे पे जाके। लेकिन अगर आप नॉन स्टिक की तवे पे बना के रेडी कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो छोटा हो जाता है तवे के ऊपर जाके। तो ये देखें जी, घी ऐड करके हम अच्छे से पराठे बना के रेडी कर लेंगे क्रिस्पी से। तो एक एक करके तमाम पराठे हमने बना के रेडी कर लिए और अब हम इसके रोल बना के रेडी कर लेंगे। तो रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पराठा ले लिया है और इसके ऊपर हमने इस तरह से कीमा ऐड कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, हम 2 तरह के जो है वो पराठे बना के रेडी करेंगे। आप चाहें तो जिस भी तरह से आप बना के रेडी करना चाहें बना के रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो 2 तरह के पराठे बना के रेडी किए हैं। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हो, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो प्याज के लच्छे इस तरह से ऐड किए हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने जो है वो ग्रीन रायता ऐड किया है और इसे अच्छे से फोल्ड करने के बाद बेहतरीन सा हमारा एक कीमा पराठा बन के रेडी हो चुका है। हम दूसरा कीमा पराठा रोल बना के रेडी कर लेंगे। तो दूसरा जो है वह हमने इस तरह से बनाया है कि एक पराठे के ऊपर हमने इस तरह से मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दिया। आप चाहें तो मेयोनीज भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो केचप भी ऐड कर सकते हैं। मस्टर्ड पेस्ट डिप सॉस की रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। तुर्किश जब मैंने कबाब बना के रेडी किए थे तो उसके साथ मैंने ये डिप सॉस बना के रेडी की थी। और अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप इसे आसानी के साथ वहाँ से जाके देख सकते हैं कि मैंने मस्टर्ड पेस्ट सॉस जो है वो किस तरह से बना के रेडी की है। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी यम सी होती है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो ये देखिए जी, मस्टर्ड पेस्ट ऐड करने के बाद पराठे के ऊपर इस तरह से हमने कीमा ऐड कर दिया है और कीमा ऐड करने के बाद इसके ऊपर हमने इस तरह से रिंग प्याज ऐड कर दिया। आप चाहें तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो गोभी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार से कीमा पराठे बना के रेडी किए हैं। कीमा ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैंने जो है वो रिंग प्याज इस तरह से ऐड कर दिया। उसके ऊपर दोबारा से इस तरह से हमने जो है वो ग्रीन रायता ऐड किया और बेहतरीन से हमने पराठा रोल बना के रेडी कर लिया है। तो ये देखें जी, बेहतरीन से हमारे कीमा पराठा रोल बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। यह बहुत ही ज़्यादा यम से, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से कीमा पराठा रोल बन के रेडी हुए थे। तो देख सकते हैं आप, मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। बहुत ही बेहतरीन से, बहुत ही ज़्यादा यम से, फ्लेवरफुल से हमारे कीमा पराठा रोल बन के रेडी हुए हैं।
रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।